नमस्कार, केसीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम बादली विधानसभा से कांग्रेस कमेटी के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष ओमकार ढेंगिया जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। ओमकार सर, केसीएन न्यूज़ में आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर। सबसे थैंक पहले यू। हमारे दर्शकों को बताया सर, जब आप पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष रहे हैं सर, तब में अब में कि कुछ परिवर्तन आपको दिख रहा है क्षेत्र के अंदर? देखिए, मैं अध्यक्ष था जब दीपचंद बंधु जी प्रदेश के अध्यक्ष थे। उन्होंने ही मुझे यहाँ पे अध्यक्ष बनाया था। और वैसे तो हम लोग एसकेएल भगत के टाइम से ही काम कर रहे हैं और हमने बहुत लोगों को देखा है, दिल्ली को बदलते हुए भी देखा है। लेकिन जहांगीरपुरी का दुर्भाग्य है कि जहांगीरपुरी में कोई बदलाव नहीं आया है। हाँ, एक व्यक्ति हैं देवेंद्र यादव जी, जो आज दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं और कांग्रेस के बहुत ही जुझारू, पढ़े लिखे और ईमानदार व्यक्ति हैं। उन्होंने एक टर्म में जब वो विधायक बने, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा काम किया था। जी। उसके बाद यहाँ कोई काम नहीं हुआ, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो अब जो बीजेपी के आए हैं, वो तो खैर यहाँ पे शकल भी नहीं दिखाते हैं। तो ये मैंने बदलाव देखा है। अगर भाई देवेंद्र जी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, उनकी कितनी गहरी सोच है। वो देखते हैं कि भाई अगर यहाँ डेवलप करना है तो यहाँ पहले मनुष्य का, पहले व्यक्ति का, पहले परिवार का विकास हो। इनके जो बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं, उनके लिए कोई ऐसी योजना बनाई जाए ताकि इनके बच्चों में पढ़ने की जो है आपस में होड़ लगे, बिल्कुल। इनके अंदर जुनून पैदा हो पढ़ाई का। तो उन्होंने शुरू किया, जब वो विधायक थे उन्होंने तब शुरू किया अपने फादर के, अपने पिताजी के नाम पे। ये किया 20 तारीख को ये कार्यक्रम होता है हर साल। जी। और उसमें जो बच्चे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड अपनी क्लास में आते हैं, उनको वो इनाम देते हैं। और जिनके जो बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स से टॉप करते हैं, उनको, लड़कों को वो बाइक देते हैं इनाम के तौर पे, और लड़कियों को वो स्कूटी देते हैं। अच्छा। उसके बाद फिर वो लैपटॉप देते हैं, मोबाइल देते हैं। और यहाँ तक कि बच्चों में इतना क्रेज हो गया है अब पढ़ाई के अंदर, अब भी, क्योंकि वो हर साल जो है ना, जब से वो विधायक थे तभी से उन्होंने ये योजना शुरू करी और अब तक चल रही है। जी। और बच्चों के अंदर ऐसा है कि बच्चे स्टेज पर आके ये बोलते हैं कि मैं पहले भी, मुझे मोबाइल मिला था, मैंने सोचा देखो इस बच्चे को स्कूटी मिली है या बाइक मिली है, मैं अगली बार जो है ना मैं इतने नंबर लेके आऊंगा। ऐसे ऐसे बच्चों ने जब ये बात कही, और उसमें मैं उस फंक्शन में गया, हर साल में जाता हूँ। उस फंक्शन के अंदर सबसे मुझे अच्छी बात लगी, जहांगीरपुरी के ज्यादा बच्चे थे, ये अच्छा। मुझे अच्छा लगा। तो इसमें जो है ना मैंने बदलाव देखा है। सर, आपसे जान लेंगे, जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले बरसात हुई दिल्ली के अंदर, मैंने देखा जहांगीरपुरी पूरा पानी से लबालब भरा हुआ था सर। तो क्या लगता है जो यहाँ के विधायक है, जो निगम पार्षद है, इन समस्याओं को लेकर जागरूक नहीं है? देखिए, यहाँ की जो नालियां हैं, जो गलियों की नालियां हैं, उस नाली से लेके और जो बड़े नाले हैं, उनकी सफाई नहीं होती है। उनकी जो अंदर जो है ना सिल्ड है, वो प्रॉपर तरीके से बाहर नहीं निकाली जाती। और जो बरसात का पानी है, थोड़ी सी भी अगर बरसात हो जाए तो वो पानी रोड पर आ जाता है। और बिल्कुल। जब पानी रोड पर आ जाता है तो गलियों में चला जाता है, और गलियों में जाके वो घरों में घुस जाता है। तो जो पुराने टाइम के मकान बने हुए हैं, वो तो नीचे हैं, उनके सबके घरों में पानी भर गया है। और इस साल तो ज्यादा ही हुआ है। लेकिन ये है कि इसके बारे में किसी ने नहीं सोचा। पानी भरता है, अपने आप निकल जाता है। ना कोई निगम पार्षद देखने आता है, और ना कोई जीतता हुआ विधायक देखने आता है। ये हालत है यहाँ, और लोगों का बहुत नुकसान होता है। लोगों के, यहाँ तक कि जो मार्केटें हैं यहाँ, उन मार्केट के दुकानों में भी पानी भर जाता है, उनका बहुत नुकसान होता है। तो ये जो है ना यहाँ जो है ना जहांगीरपुरी में तो ऐसा ही है। या कोई जो है ना आदमी जीतने वाला कोई निगम है या
निगम पार्षद है या विधायक है, कोई इसके बारे में अब तक नहीं आया। पानी उतर गया, अब तक नहीं आया कोई देखने के लिए। जिस तरह से रेखा सरकार ने कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली के अंदर सरकार बनती है तो हर महिलाओं को 25-2500 रुपए दिए जाएंगे, कहीं ना कहीं नहीं लगता है कि चुनावी जुमले थे सारे सारे? भाई देखो, ऐसे जुमले तो ये इतने जुमले बोल चुके हैं, इतने एक्सपोज हो चुके हैं, लेकिन फिर भी इनके जुमलों में आ जाते हैं, क्योंकि गरीब लोग हैं, वो सोचते हैं मिल ही जाए। देखिए, ये सब जब फार्म भरे जा रहे थे, इन्होंने सोचा छोड़ा कि भाई अपना जो है ना रजिस्ट्रेशन करा लो, फार्म भरा लो। तो लोगों को, तो हमारे ऑफिस में भी इतने लोग जो है ना, इतनी महिलाएं आ गई कि उनको टोकन देने पड़े कि भाई टोकन सिस्टम दे दो इनको, इतने फार्म आज भरेंगे, इतने कल भरेंगे। तो हम लोग तो तब भी समझा रहे थे, लेकिन समझ में नहीं आ रही थी लोगों को। वो कह रहे थे जी इसमें फार्म भरने में हमारा क्या जाता है, अगर सबको मिलेगा तो हमें भी मिल जाएगा। लेकिन आज वो महिलाएं सब गालियां दे रही हैं। बिल्कुल। सर, भविष्य में पार्टी आपको क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका दे तो आप करोगे? देखिए, ऐसा है, तमन्ना तो है काम करने की। जी। ठीक है, अगर हमें कभी पावर मिली तो हम ये लोगों को काम करके दिखाएंगे, ये दिखाएंगे कि भाई देखो काम ऐसे होता है। और या हमारे जो विधायक हैं देवेंद्र यादव जी, वो 3 टर्म से तीसरी बार हारे हैं। उस जैसा इंसान ना तो भारतीय जनता पार्टी में है और ना ही आम आदमी पार्टी में है। और दिल्ली के अंदर भी आज भाई देवेंद्र यादव जी का नाम है। उसको कोई व्यक्ति, चाहे दूसरी भी पार्टी का कोई व्यक्ति हो, उसको देवेंद्र कहते हैं, देवेंद्र बहुत अच्छा व्यक्ति है भाई, देवेंद्र तो बहुत ही बढ़िया आदमी है। लेकिन क्या है, ये जो जुमले हैं, लोगों का लालच है, दिन के दिन पैसा बांटना लोगों के अंदर, और ये सब करके जो है ना वो हार जाते हैं। ये ईमानदारी से चुनाव जो है ना, चुनाव में कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे मेरे ऊपर उंगली उठाई जाए। ऐसा काम क्या, जैसे शराब बांटना, लोग शराब बांटते हैं। पैसा बांटना लोगों को, ये पैसा नहीं बांटते। ये लोगों को कहते हैं नहीं भाई देखो ऐसा है, जो प्रचार में या उसमें जायज पैसा लगता है वो लगाते हैं। लेकिन ये वो ऐसा कोई काम नहीं करते जिससे आदमी को ये कहे कि ये देवेंद्र यादव ठीक नहीं, ये गलत है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी, आपने समय निकाल कर हमसे बात की। शुक्रिया, धन्यवाद सर आप। थैंक यू। थैंक यू।